जैसे नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था, और मेरे को हैरानगी है कि पहले उन्होंने कहा था कि जो राजवीर वहाँ का हमारा कैंडिडेट था करण बुर्ज, उसके बारे में कहा कि प्रेसिडेंट और एलओपी ने 5-5 करोड़ लिया, और कल कहा कि नहीं सुखजिंदर रंधावा ने 10 करोड़ लिया। तो मैंने उनको एक लीगल नोटिस भेजा है, उनका जवाब भी आया है, और उस जवाब में उन्होंने लिखा है कि मैंने जो कहा है वो बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स। तो किसी के ऊपर एक गल्लां करनियां मेरा ख्याल है शोभा नहीं देंदियां, और पॉलिटिकल आदमी तो वैसे ही बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स कौन कह रहा है कि मुझे पहले वो बताए ना कि किसने कहा है। अगर मैंने किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना तो मेरे पास होना चाहिए कि मेरे पास ऑथेंटिक प्रूफ है तो मैं ये लगा रहा हूँ। तो ऐसे वेग किसी के ऊपर किसी का वो करना, उसके ऊपर डिफेम करना, ये बुरी बात है। और मैं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ, और मेरे ख्याल ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा सवालों के जवाब देने की बजाय कोर्ट 'ਚ जाके ਹੁਣ मैं अपनी छोटी भैन ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, और ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ क्रिमिनल ਜਿਹੜੀ डिफेमेशन है वो फाइल करांगा। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आपसे कहा है कि इसलिए जो है मैंने ये सारी चीज़ें कही है, फ्रीडम ऑफ नहीं, उन्होंने मेरी बात सुनी है कि अकेली वो कर्नाटका का भी उसमें है, तो उसमें और स्टेट्स के है, बिहार की है, अकेली कोई राजस्थान की नहीं है। 5-7 स्टेट्स के बारे में उसमें कहा गया है। इसका मतलब पूरी की पूरी कांग्रेस को उसने क्वेश्चन मार्क कर दिया कि कांग्रेस जो जिस पार्टी का इतना बड़ा इतिहास है, जिस पार्टी के लिए अंदर जो SIR के ऊपर लड़ाई लड़ रही है, जो फ्रीडम के ऊपर लड़ाई लड़ रही है, जो वंदे मातरम पर बात कर रही है, कि जो चीज़ें कांग्रेस ने पैदा की, जब कांग्रेस ने उस लड़ाई में आज़ादी के लिए काम किया, और कैसे, और मैं इनको भी बताऊं कि इनके फादर इन लॉ को भी फांसी का हुक्म हो गया था। अगर देश ना आज़ाद होता तो सरदार भगवंत सिंह सिद्धू भी उसी संघर्ष में जाते। और ऐसे परिवार जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, और उनके परिवार से ऐसी कांग्रेस के अगेंस्ट बात आनी चाहिए, बहुत निंदनीय है। लेकिन सर क्या लगता है कि जिस तरीके से तो छोड़ो यार, अब छोड़ो, और भी आप पूछिए, हो गया, आप पकाओगे।